गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। माई सेल्फ मोनी दिवाकर। मैं आज आपको पढ़ाऊंगा साइंस चैप्टर फर्स्ट, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। क्लास थर्ड का है चैप्टर, लेकर आया हूं मैं साइंस। अब हम इसमें देखेंगे लिविंग थिंग्स। जो चैप्टर आप क्लास थर्ड का जो चैप्टर फर्स्ट है वो है लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। आप देखिए, आपको जानना है लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स होते क्या हैं। लिविंग थिंग्स का मतलब होता है जिसमें जान होता है, जीवित वस्तुएं, उनको हम कहते हैं लिविंग थिंग्स। और नॉन लिविंग थिंग्स हम कहते हैं जिसमें की जान नहीं होती है, उसको हम कहते हैं निर्जीव वस्तुएं या मृत वस्तुएं। और जिसमें जान होती है उसको हम कहते हैं लिविंग थिंग्स। इससे पहले मैंने पिछली क्लास में इसको पढ़ाया भी है, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, अब इसको और अच्छे से हम समझेंगे पूरा डिटेल से, तो इसलिए मैं टॉपिक वाइज लिख लिया हूं, टॉपिक लेकर आया हूं। टॉपिक फर्स्ट है लिविंग थिंग्स नीड फूड। जो लिविंग थिंग्स होते हैं, जो जीवित वस्तुएं होते हैं, उनको क्या होती है, भोजन की आवश्यकता होती है। क्या होती है, भोजन की आवश्यकता होती है। मैं फर्स्ट लेकर आपको बता रहा हूं, लिविंग थिंग्स नीड फूड। अब ये हम टॉपिक फर्स्ट आपको बता रहे हैं, लिविंग थिंग्स नीड फूड। लिविंग थिंग्स को भोजन की आवश्यकता होती है। अब हम इसमें पढ़ेंगे लिविंग थिंग्स भोजन कैसे बनाते हैं। तो अब आप देखिए, लिविंग थिंग्स नीड फूड। अब लिविंग थिंग्स जो जीवित वस्तु होते हैं वो तो भोजन करते ही करते हैं, लेकिन वो भोजन कैसे करते हैं, उनको भोजन के लिए क्या क्या करना पड़ता है, वो सारी चीजें इस टॉपिक में मैं आपको क्लियर करूंगा। तो देखिए, जो लिविंग थिंग्स होते हैं, जो जीवित वस्तुएं होती हैं, उनको भोजन की आवश्यकता होती है। और वो भोजन कैसे बनाते हैं, अब इसमें लिविंग थिंग्स में आप ले लीजिए पहला ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स एंड प्लांट्स। अब ह्यूमन बीइंग्स अपना भोजन कैसे बनाते हैं, तो ह्यूमन बीइंग्स जो फर्स्ट होगा, ह्यूमन बीइंग्स सेकेंड है एनिमल्स एंड जो थर्ड है वो है प्लांट्स। अब देखिए, ह्यूमन बीइंग को कैसा भोजन चाहिए। ह्यूमन बीइंग जो भोजन करता है उनका वो प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो ह्यूमन बीइंग भोजन करता है बेटा, वो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को करता है। और जो एनिमल्स होते हैं, अब इन एनिमल्सों में आप कुछ एनिमल्स ले लीजिए, जैसे काऊ हो गया, डियर हो गए, गोट हो गया। ये आश्रित होते हैं ओनली प्लांट पे। किस पे, प्लांट पे। केवल ये पौधे ही खाते हैं। और जानवर ले लीजिए आप, जैसे लायन ले लीजिए पहला, टाइगर ले लीजिए। ये सब बेटा, ये भोजन के लिए दूसरे एनिमल्सों पे निर्भर रहते हैं, दूसरे जानवरों पे निर्भर रहते हैं। ठीक है, अब जो तीसरा है वो है प्लांट। क्या है, प्लांट। अब ये अपना भोजन कैसे बनाता है बेटा, ये अपना भोजन स्वयं बनाता है। कैसे बनाता है, स्वयं बनाता है। और ये अपना भोजन बनाने के लिए इसको चाहता है एयर, वाटर एंड सनलाइट। क्या, सनलाइट। ये हवा, पानी और सूर्य की किरणों की उपस्थिति में अपना भोजन बनाता है। ठीक है, अब यहां से समझे। अब देखिए, यहीं पे हम आपको समझा देते हैं नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स नीड फूड। लिविंग थिंग्स को तो भोजन की आवश्यकता होती है, लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग्स है उनको भोजन की आवश्यकता नहीं होती है। नॉन लिविंग थिंग्स का मतलब आप समझ लीजिए, इसका नॉन लिविंग थिंग्स का एग्जांपल है, ये ले लीजिए, मार्कर हो गया, बोर्ड हो गया, आपका बैग हो गया, आपकी कॉपी हो गया। इनको भोजन की आवश्यकता नहीं होती है और ये इसमें जान नहीं होती है, और लिविंग थिंग्स में जान होती है। तो हमने आपको फर्स्ट टॉपिक क्लियर किया, क्या, लिविंग थिंग्स नीड फूड, इसको हमने आपको क्लियर किया। अब दूसरा है लिविंग थिंग्स ग्रो। लिविंग थिंग्स ग्रो, देखते हैं दूसरा टॉपिक। दूसरा टॉपिक लिख लेते हैं यहाँ पे। देखो, इसको हमने आपको क्लियर कर दिया। ठीक है,
लिविंग थिंग्स ग्रो। देखिए लिविंग थिंग्स ग्रो, ठीक है, लिविंग थिंग्स ग्रो दूसरा टॉपिक है। चलिए लिविंग थिंग्स ग्रो, ठीक है। लिविंग थिंग्स बड़े कैसे होते हैं? अब देखिए लिविंग थिंग्स बड़े कहते हैं। जैसे लिविंग थिंग्स में हम सबसे पहले आपको एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, प्लांट्स का। आप लोग देखे होंगे कि प्लांट्स के लिए आप एक छोटा पौधा यदि लगाएं जमीन पे, ठीक है, तो जमीन पे सबसे पहले हमने यहाँ पे बीज डाला, ठीक है। जब हमने बीज डाला उसके कुछ दिन बाद देखें हम, आपका पौधा कुछ इस तरीके से हुआ, फिर आपका पौधा कुछ इस तरीके से पत्तियां उसमें निकली, है ना, फिर धीरे धीरे करके कुछ इस तरीके पौधा हो गया, फिर कुछ इस तरीके पौधा हो गया, ठीक है। तो यही होता है ग्रो, कैसे बड़े होते हैं, ठीक है। पहले ऐसे था, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये, फिर बड़ा हो गया, फिर कहीं ना कहीं ऐसा टाइम आएगा जो एक विशाल प्लांट बन जाएगा, एक बहुत बड़ा पौधा बन जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार हम यदि ह्यूमन बीइंग में ले लें, किसमें ले लें, ह्यूमन बीइंग का ले लें एग्जांपल, तो ह्यूमन बीइंग में भी यही है, पहले छोटी सी बेबी, फिर उससे बड़ी होती है, फिर बड़ी होती है, फिर बड़ी होती है, और फिर एक टाइम आता है जो एक वो पूरा एडल्ट ह्यूमन बीइंग का रूप ले लेती है, ठीक है। और इसका एग्जांपल आपको आपकी बुक में मिल जाएगा, उसमें से आप देख सकते हैं, ठीक है। ओके, तो आपका ये ग्रो वाला भी क्लियर हो गया, ठीक है। आपका तीसरा टॉपिक है लिविंग थिंग्स ब्रीथ, ठीक है। लिविंग थिंग्स ब्रीथ के बारे में हम बताएंगे आपको। देखिए यहाँ लिविंग थिंग्स को ग्रो करते हैं, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स ग्रो नहीं करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम तीसरा टॉपिक है आपका लिविंग थिंग्स ब्रीथ। अरे भाई लिविंग थिंग्स जब जीवित रहेंगे तो वो जीवित रहने के लिए क्या, एयर, हवा, उनको सांस की जरूरत होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तभी तो जीवित रहता है। लिविंग थिंग्स ब्रीथ, लिविंग थिंग्स सांस लेता है, ठीक है, एयर, ऑक्सीजन लेता है, ठीक है। और नॉन लिविंग थिंग्स ऐसा नहीं करता है। लिविंग थिंग्स को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अब उसके बाद चौथा टॉपिक है लिविंग थिंग्स मूव। लिविंग थिंग्स मूव, लिविंग थिंग्स एक स्थान से दूसरे स्थान क्या करता है, मूव करता है, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव नहीं करता है। अब जैसे देखिए, आप देख लीजिए ह्यूमन को देख लीजिए, भोजन के लिए वो एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है या नहीं जाता है, जाता है। एनिमल्स को देख लीजिए, वो एक स्थान से दूसरे स्थान भोजन के लिए जाता है, ठीक है। और प्लांट है वो अपना भोजन, हमने जैसा कि आपको बताया था, वो अपना भोजन पानी, हवा और सनलाइट के जरिए बना लेता है, ठीक है। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स सांस भी नहीं लेते हैं, और नॉन लिविंग थिंग्स एक स्थान से दूसरे स्थान मूव नहीं करेंगे जब तक कि हम उसको एक स्थान से दूसरे स्थान ना रख दें। जैसे ये बोर्ड है यहाँ पे लगा हुआ है, अब इस बोर्ड को जब तक हम नहीं चाहेंगे ये बोर्ड यहाँ से दूसरे स्थान जा सकता है क्या, नहीं जा सकता है, क्योंकि ये क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स, इसमें जान नहीं होती है। अब ये भी क्लियर हो गया। अब आपका जो बचा हुआ है लिविंग थिंग्स फील। लिविंग थिंग्स एहसास कैसे करता है, एहसास, फील, अनुभव करना, एहसास करना, ठीक है। अब देखते हैं आगे, लिविंग थिंग्स फील, लिविंग थिंग्स अनुभव कैसे करता है। अब लिविंग थिंग्स अनुभव कैसे करता है वो चीज हम देखेंगे। चलिए अब हमने लिविंग थिंग्स मूव तक आपको बता दिया। अब पांचवा है लिविंग थिंग्स फील। लिविंग थिंग्स अनुभव कैसे करता है। अरे भाई हम लोग अनुभव कैसे करते हैं, भाई हम लोग लिविंग थिंग्स ही तो हैं, लिविंग थिंग्स अनुभव कैसे करता है तो वो चीज हम देखते हैं। सबसे पहले बात हम ये एक मेन टॉपिक की बात करेंगे बेटा, ये इसको कहीं पे आप लिख लेना। ये होते हैं हमारे सेंस ऑर्गेन्स। क्या होते हैं, सेंस ऑर्गेन्स। सेंस ऑर्गेन्स होते हैं 5, आईज, ईयर्स, टंग, नोज, स्किन, और इन्हीं की सहायता से, इन्हीं के द्वारा हम एहसास करते हैं, हम अनुभव करते हैं, ठीक है। कैसे, आईज हम देखते हैं, ईयर हम सुनते हैं, टंग का मतलब बेटा हम जीभ से क्या करते हैं, किसी चीज का स्वाद लेते हैं, नोज स्मेल, ठीक है, सूंघते हैं, और स्किन
स्किन में मान लीजिए अभी आपको आपकी स्किन है और आपकी स्किन में कुछ चुभ गया तो क्या होता है, दर्द का एहसास होता है, पेन का एहसास होता है, ठीक है। तो लिविंग थिंग्स फील, लिविंग थिंग्स अनुभव कर सकता है, अनुभव करता है, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स अनुभव नहीं करता है। अब लिविंग थिंग्स इन्हीं के माध्यम से अनुभव करता है। भाई किचन में खाना बन रहा है और बाहर बैठे हैं तो यहाँ तक क्या हो रहा है, स्वाद आ रहा है कि किचन में खाना बन रहा है, ठीक है। तो इनके द्वारा हम फील का अनुभव करते हैं, फील करते हैं, एहसास करते हैं, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आता है लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। चलिए, तो आपका ये 6 पॉइंट है, लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस का मतलब होता है कि लिविंग थिंग्स जो जीवित वस्तु होते हैं वो जन्म देते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग ले लो आप, ह्यूमन बीइंग में जो ह्यूमन बीइंग जन्म देता है तो वो अपने ही आकार के बच्चों को जन्म देता है, ठीक है। और जो एनिमल्स होते हैं वो अपने आकार के बच्चों को जन्म देते हैं, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स ऐसा नहीं करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स ऐसा नहीं करते हैं। ये हो गया पॉइंट 7, लिविंग थिंग्स डाइड। जो लिविंग थिंग्स है, जो जीवित है, उनको मरना ही मरना है और नॉन लिविंग थिंग्स को मरना नहीं होता है। भाई ये है मार्कर, इसको हम फेंक देंगे, ये मरेगा क्या, नहीं मरेगा। लेकिन जो लिविंग थिंग्स हैं, जो जीवित हैं, उनको एक ना एक दिन मरना होता ही है, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। और तो ये चैप्टर समाप्त होता है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। आप इसको एक बार पूरी बुक पढ़ लेना और आई होप कि आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। और इसका जो क्वेश्चन आंसर होगा वो हमारी नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा, ठीक है।